चेक क्या हो गया, सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो पैसा तो सीधे बैंक में चला गया ना। यस सर। तो एंट्री क्या होती? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट टू चेक इन हैंड। यस सर। चेक इन हैंड का है का? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन का है, मोहन अकाउंट टू मोहन अकाउंट। तो मोहन से अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट। यस सर। सर। ठीक है, तो यस सर। देखिए, गलती कीजिए, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पड़ेगा तो एक तो छूट आपको होगी कि आप जितना मन उतना गलती कीजिए, लेकिन कब तक? जब तक आप हमसे नहीं पूछ रहे हैं तब तक। जब तक आप हमसे पूछ लिए, चीज़ें समझ लिए, चीज़ें पढ़ लिए, हम आपसे हर कुछ पढ़ाने के बाद एक सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? सवाल पूछते हैं ना। यस एवरी टाइम सर। आई आस्क यू पीपल कि क्या चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ। समझ आया? हाँ सर समझ आया। तो अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आपको उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 दिन में भूल जाइए। अभी वही दिख रहा है, 3 लोगों से पूछा गया, 3 लोगों ने गलत जवाब दिया, क्योंकि आप यानी कि आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिवाइज नहीं करे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई ना कीजिए, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं निकल के आएगा। दूसरा जो केस था वहाँ पे क्या था कि चेक रिसीव हुआ है 2 अप्रैल को, लेकिन चेक को जमा कराया गया 6 तारीख को, यानी कि चेक रिसीव्ड ऑन 1 डे एंड डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे। तो अगर ऐसा एंट्री होता था तो कौन सी ज्यादा एंट्री होती थी? 2 एंट्री होगी ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, नंदिनी बोली यस सर। नंदिनी पहला एंट्री क्या होगा? एंट्री नंबर फर्स्ट क्या होगा? सर चेक यही चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। सर सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हो रहा ना। नहीं, डिपॉजिट 6 तारीख को हो रहा है, डेट नहीं देखना है। मिला आपको 2 तारीख को, डिपॉजिट हुआ 6 तारीख को, तो 2 तारीख को क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड अकाउंट सर डेबिट चेक इन हैंड टू मोहन अकाउंट। टू मोहन से अकाउंट। ठीक है, 5,000 5,000। 5,000। तो दूसरा भी आप ही बता दीजिए। सर बैंक अकाउंट डेबिट और टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, जो पढ़ी उसको याद रखिए, क्योंकि देखिए अकाउंट्स में एक प्रॉब्लम है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यहाँ आप पीछे का स्टेप अगर भूलेंगे जैसे ही, आपको आगे कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा आपको। हाँ, बाकी जगह का हमको नहीं पता है, बाकी जगह लोग जोर घटाव करके कैसे पढ़ा देते हैं कि कोई भी चैप्टर कहीं भी शुरू हो जाता है, बट देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग अकाउंटेंसी। if you miss that sequence, if you missed a particular subject, particular topic or chapter, you won't be able to further study the next chapter। ठीक है, ये समस्या है अकाउंटेंसी के अंदर में। तो जर्नल एंट्रीज आप रिवाइज करते रहिए, जिनका छूटा है उनके लिए तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी धीरे धीरे लोग जुटेंगे ही। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री में जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ डिस्कस हो गई हैं, और देखते हैं एक सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज हम बना के दे देते हैं, ताकि आप लोग के पास मेंटेन लिस्ट पूरा जर्नल एंट्रीज का। क्या आप लोग अपने अलग से कॉपी मेंटेन किए हैं जर्नल एंट्री के लिए? यस सर। ये चैप्टर गीतांजलि ये है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, चैप्टर वाइज ये चैप्टर नंबर आई गेस 4 या 5 होगा। बुक में कितना नंबर पे है चैप्टर? ये 5 पे दिया रितिका? 4th पे है सर। 4th पे होगा। जैसे देखिए, बेसिकली क्या है कि आपको अगर जर्नल एंट्री तक पढ़ाई करनी है तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना, आपको बेसिक जानना होता है कि अकाउंट्स क्या है, बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो और एंट्री करने के लिए वो। ठीक है, तो रितिका थोड़ा आप अपनी फ्रेंड का हेल्प कीजिएगा जर्नल एंट्री में। ठीक है, ओके सर। हाँ, थोड़ा आप अपने लेवल पे थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम होता है, हम भी कोशिश करेंगे कि ये कर ले, ताकि इनको कनेक्ट कर लिया जाए हम लोग के साथ में। लेजर से कोई दिक्कत नहीं होगा उस इंसान को जिसको जर्नल आता हो।
अब क्या है, तो चलिए फर्दर मूव करते हैं। बॉयज में तो पैसा नहीं है, तो भागा हुआ है सब। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, बात करते हैं अकाउंटिंग की, गीतांजलि अकाउंटिंग क्या होता है? जो भी आप तक बेसिक अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से अकाउंटिंग के बारे में क्या क्या जाना आपने? व्हाट इज अकाउंटिंग? आवाज आ रही है आपको? सर साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ये तो बताया क्या था वेदांतों में? अच्छा, अदर देन दैट? नो सर। ओके, सो जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग क्या होता है? प्रिया, क्या होता है अकाउंटिंग इन अ सिंपल वे? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing of business transaction and events which can explain in the form of money. सो बेसिकली इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस के फॉर्म है ना, एक प्रक्रिया है, एक एक्टिविटी है, राइट? प्रोसेस ऑफ व्हाट? मेंटेनिंग मेंटेनिंग हाँ प्रिया बोलिए। कोई डाउट है आपको प्रिया? अकाउंटिंग क्या? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। एक सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या करते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं, लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, वही क्या अकाउंटिंग है। तो प्रोसेस है, तो प्रोसेस के रूप में क्या होता है? प्रोसेस के रूप में कौन कौन सा प्रोसेस चलता है? रिकॉर्डिंग होता है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग समराइजिंग। मेजरिंग तो समझ से पहला हो गया, ठीक है, वो तो बेसिक पार्ट है। जो मेन प्रोसेस शुरू होता है कहाँ से? रिकॉर्डिंग से शुरू होता है। रिकॉर्डिंग का हमने कहाँ कर लिया? जर्नल। जर्नल में। जर्नल में, ठीक है। अब गीतांजलि देखिए, आपने जो वहाँ तक पढ़ा, आई डोंट नो आपने क्या पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग एक प्रोसेस के रूप में काम करता है, अकाउंटिंग एक्ट एज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक वे, एंड प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व सम स्टेप्स। किसी भी प्रक्रिया में या प्रोसेस में क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर ऑफ रिकॉर्डिंग। लेन देन को क्या करना? रिकॉर्ड करना, ठीक है। एंड दैट पार्ट वी हैव डन इन जर्नल। इसे ही हमने कहाँ किया? जर्नल में किया, ठीक है, जहाँ पे आप जर्नल एंट्रीज करते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है आपका? क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन पार्ट इज डन इन लेजर। क्लासिफिकेशन वाला काम कहाँ होता है? लेजर में। लेजर में होता है, ठीक है। गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्या समझते हैं आप लोग द वर्ड क्लासिफिकेशन से? किसी को क्लासिफाई करना। तो क्लासिफाई करना मतलब? आप क्लास 11th में है ना, राइट? यस सर। अच्छा, आपके जो सीनियर है वो क्लास 12th में है, यस सर। तो आप में और उनमें कुछ डिफरेंस होगा। यू गाइज आर क्लासिफाइड। हाँ क्या आप लोगों का क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ। हुआ। ऑन व्हाट बेसिस? क्लास के। क्लास के बेसिस पे। क्लास का क्लासिफिकेशन क्लास के बेसिस पे होगा। ऐसे जवाब दोगे तो इंटरव्यू से भगा दिया जाओगे। योर क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज जिसके पास है वो क्लास 11th में है, और जो क्लास 12th में होगा उसके पास ऑलरेडी इतना एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा। उस नॉलेज के दम पे वो क्लास 12th में है। तो नॉलेज के बेसिस पे क्या किया गया है? क्लासेस बांटा गया, जो आप स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन इन अकाउंटिंग, इट सिंपली मीन्स दैट व्हाइल डूइंग जर्नल व्हाट यू हैव डन, आपने जितना कुछ हुआ सब कुछ तो उठा के जर्नल में लिखा था ना। आपने कैश के भी ट्रांजेक्शन उसी में लिखे,
आपने क्या बोलते हैं, सेल्स को भी लिखा, आपने रेंट को भी लिखा, आपने सैलरी को भी लिखा, आपने सेल्स को भी लिखा, डेप्रिसिएशन हुआ उसको भी लिख दिया, है ना। सारा का सारा खिचड़ी आपने पकाया कहाँ पे, जर्नल। जर्नल में। जर्नल में। ठीक है, सब कुछ उठा के जर्नल में आपने डाल दिया। एक बात बताओ यार, सब कुछ उठा के आपने जर्नल में डाल दिया, डे टू डे क्या होता है, जर्नल मेंटेन होता है ना। जर्नल जो आपका है वो डे टू डे मेंटेन होता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग ईयर के एंड में 31 मार्च को अपना रिजल्ट निकालना है कि साल भर के दौरान मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा, आप जर्नल के दम पे निकाल लोगे? आप तो बुक ही पलटते रह जाएंगे, ट्रांजेक्शन ही गिनते रह जाएंगे, बैंड बच जाएगा आपका। हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अब आपको अपने जो भी लेन देन हुए हैं, हिसाब किताब हुए हैं, उनको क्लासिफाइड करना क्या है ज़रूरी है, यानी क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। जो खर्चे कैश से रिलेट करते हैं उनको कैश में लिखो, जो खर्चे रेंट से रिलेट करते हैं उनको रेंट में लिखो, जो सेल्स से रिलेट करते हैं उनको सेल्स में लिखो, एंड दैट पार्ट विल बी डन अंडर व्हाट? लेजर। लेजर। ठीक है, तो फंडा समझ आया कि लेजर हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, बिफोर स्टडिंग एनीथिंग, द सब्जेक्ट इटसेल्फ एंड द टॉपिक इनसाइड दैट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई चीज़ क्यों पढ़ने जा रहे हो या वो चीज़ का मकसद क्या है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़े क्या। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स मूविंग टू द लेजर। तो लेजर क्या है? इट इज दी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ 2 बार हो गया। अकाउंट in which it is related to a particular recorded at one place, recorded at one place। एग्जाम्पल के तौर पे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में सिर्फ क्या रहेगा, जितना कैश वाला है सब वही रहेगा। सेल्स अकाउंट में क्या रहेगा, जो सेल्स रिलेट करे, है ना। रेंट में क्या रहेगा, यस सर। जो रेंट से रिलेट करे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, सबसे पहले तो हम लोग पढ़े हैं क्या, जर्नल। क्या पढ़े? जर्नल। जर्नल रिकॉर्डिंग सब यहीं हो रहा है, इसी के दम पे सारा काम होगा। तो जर्नल को क्यों नहीं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहा गया, जर्नल को क्यों प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं, और लेजर को क्यों प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जा रहा है? तो सोच सकते हैं आप लोग, आप इस पे प्रिंसिपल सर मतलब क्या लेजर होता से है? हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, लेजर को कहा गया प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है, और जर्नल को कहा जाता है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, यानी प्राथमिक जो आपका किताब है जिसमें आप लेन देन लिखते हैं वो जर्नल है, और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कौन है? लेजर है। लेजर। ठीक है, तो ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब हम पढ़ा करते थे क्लास 11th में, तो हमने सर जी से पूछे थे कि सर ऐसा क्यों होता है, जर्नल चूंकि मेन है, जर्नल के दम पे आप लेजर बनाते हो, तो जर्नल ना प्रिंसिपल बुक होगा। सर जनरल में सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं और लेजर में मतलब पार्टिकुलर टर्म को ही। क्योंकि जितने जितने फाइनल अकाउंट्स बनेंगे या जितनी चीजें आगे कैलकुलेट होंगी वो सब किसके दम पे होंगी? लेजर के दम लेजर। पे, लेजर के दम पे। ठीक है, लेजर आपको इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड फॉर्म में देता है। क्लासिफाइड फॉर्म का मतलब हो गया एक सिस्टमाइज तरीके से क्या करता है, आपके सामने प्रेजेंट होता है, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि सेल्स कितने का हुआ, रेंट कितना पेड हुआ, परचेज कितने का हुआ। तो ये सारी जानकारी आपको किससे मिलेगी? लेजर से, लेजर से। ठीक है, दैट इज वाई लेजर इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, वेल, अब लेजर प्रिपेयर कैसे होता है, तो सबसे पहले लेजर का क्या देखना पड़ेगा, फॉर्मेट देखना पड़ेगा ना। यस सर। आइए देखते हैं फॉर्मेट लेजर होता कैसा है। ठीक है, इसको कभी कभी टी अकाउंट्स भी कहते हैं। कौन से अकाउंट? टी अकाउंट।
ये अब इसमें कॉलम कितने होते हैं देखिए, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। कितने कॉलम हो रहे हैं टोटल? 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? यानी टोटल कितने हुए? 8। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे थ्योरी में, एक लेजर अकाउंट में टोटल कितने कॉलम होते हैं। जिस भी अकाउंट को आप प्रिपेयर करते हो उसका नाम आप क्या करते हो, यहाँ ऊपर में लिख दो। जैसे कैश का होगा तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये आधा पोर्शन डेबिट का है और आधा पोर्शन किसका है, क्रेडिट का। क्रेडिट का। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉलम हो गया डेट, दूसरा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर। ठीक है, फिर आपका होता है जेएफ। क्या होता है, जेएफ। फिर अगेन आपका क्या, अगेन आपका क्रेडिट के लिए डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अच्छा आपके मन में ख्याल आ रहा होगा अभी जीएफ क्या यहाँ पे काम कर रहा है। आपको याद है लेजर में क्या आता था? LF। हाँ नहीं, हाँ जब हम जर्नल बनाते थे, सॉरी, जब जर्नल बनाते थे तो वहाँ पे क्या आता था, एलएफ, है ना? और जब हम लोग लेजर बना रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीएफ। GF। जेएफ इज व्हाट, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो। तो यार ये जर्नल फोलियो क्या हो गया, देखो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि जर्नल से ही क्या बनता है, लेजर बनता है। जो स्टूडेंट जर्नल सीख गया तो बाकी कहानी वो क्या करेगा, अपने आप धीरे धीरे सीख सीख लेगा। जाएगा। ठीक है, जर्नल से ही लेजर बनेगा पूरा का पूरा, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप जर्नल बनाओगे तो वो एंट्री जर्नल से उठ के कहाँ जाएगी, लेजर में। लेजर में। तो अगर जर्नल में जो एलएफ कॉलम था उस एलएफ कॉलम में अगर आप चढ़ाए नंबर 1, तो फिर जब आप लेजर बनाओगे तो लेजर के जेएफ कॉलम में भी कितना चढ़ना चाहिए, नंबर 1। 1। यानी कि आप 1 1 क्रॉस चेक कर लिए कि हाँ इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, क्या है, सही आपको तरीके से एंट्री को लिखा गया है। जर्नल से उठाए कहाँ पे, लेजर में। और नहीं तो कुछ ना कुछ क्या है, नहीं तो कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़, गड़बड़ है। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ तक जो भी बातें बताए वो समझ में आया? यस सर। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत या डाउट? नो सर। ठीक है, good. एक मान लो, देखो कितना आसान है। आप बोलिएगा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए मैंने एक ट्रांजैक्शन लिख दिया यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000, यानी 50,000 रुपये लगा के हो रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है। इसलिए ना जानकारी मिल रहा है हमको। यस सर। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखिए सारे लोग, अब अगर आपको हम बोले कि चलो अब क्या प्रिपेयर करना है, इस जर्नल, ये तो जर्नल एंट्री है हमारा, इसे से हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर। लेजर बनाएंगे। तो कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक अकाउंट कैश का खोलना पड़ेगा, एक अकाउंट कैपिटल कैपिटल का। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक है, कौन कौन सा कॉलम हो गया? डेट, particulars. ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? Cash. कैश अकाउंट, और यहाँ क्या लिख दिया? कैपिटल अकाउंट। Account. बाकी ब्यौरा आप लोग भर लेंगे, तो चलो भर दीजिए। गड़बड़ कहाँ हो गया? जितना बोर्ड पे 4 क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, तो ऑनलाइन में एक भी ठीक से नहीं। एक सौ टाइम वेस्टेज, मेहनत डबल, आउटपुट निकलता है आधा। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट है। तो देख लो यहाँ पे, तो पूरा फॉर्मेट ही ये हो गया। तो देखिए, आपको इसको शो कैसे करना है, इसी पे बना दें कि इसको फिर ठीक करें? बना दीजिए। फॉर्मेट तो समझ गए ना आप लोग, किस फॉर्मेट में शो करना है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए, तो कुछ नहीं करना है। ये आपका पहला अकाउंट कौन सा है? कैश है ना एंट्री में? हाँ, तो कैश एंट्री में क्या हुआ है? डेबिट। कैश एंट्री में क्या हुआ है? डेबिट। तो आपको कैश अकाउंट क्या जाना है? डेबिट साइड। किधर आना है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। आधा परसेंट डेबिट का है, आधा परसेंट किसका है? क्रेडिट का है। ठीक है, तो डेबिट साइड आइए। अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? कैश के कैपिटल। अपोजिट कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट. कैश का अपोजिट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, आप डेबिट साइड आइए और पार्टिकुलर्स में क्या लिख दीजिए? कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, जिसका लेजर होगा उसका नाम उसके लेजर में नहीं आएगा। जैसे कैश है तो कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश के उल्टे कौन है? कैपिटल है ना। और कैश एंट्री में क्या है? कैश एंट्री में डेबिट साइड है। किस साइड है? डेबिट। तो आपको लेजर अकाउंट क्या आना है? डेबिट साइड। कहाँ आना है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। और अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिख देना है, और अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिख देना है। तो अपोजिट में कौन है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट भर दिए, और अमाउंट कॉलम में क्या करेंगे? अमाउंट डाल देंगे। कितना है अमाउंट? 50,000। 50,000। 50,000. अमाउंट में अमाउंट डाल दीजिए 50,000। फंडा समझ गए?
ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद से एंट्री में अगर आप देखिए कैपिटल का लेजर हम लोग को डालना है ना, कैपिटल के लेजर में हम लोग को पोस्टिंग करनी है, तो कैपिटल जो एंट्री में वो कहाँ है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। कैपिटल है क्रेडिट साइड, तो आप किधर आ जाओ, क्रेडिट साइड आ जाओ, किधर आ जाओ, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। ठीक है, अब क्रेडिट साइड आ जाओ, ये आपका पार्टिकुलर्स कॉलम है ना, हाँ। तो कैपिटल का अपोजिट कौन है? कैश अकाउंट। अकाउंट। कैश अकाउंट है, तो बस कुछ नहीं, क्रेडिट साइड आ जाइए, अपोजिट में कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट भर दीजिए और अमाउंट डाल दीजिए कितना, 50,000। बस हो गया, लेजर सीख गए, ये लेजर है। अब जैसे जैसे एंट्री आएगी उठा उठा के क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे। ठीक है, और जितना ट्रांजेक्शन बढ़ेगा उतना लेजर भी क्या होगा, नया ओपन करना पड़ेगा। होगा। जैसे मान लीजिए अगर से फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000, 2,000 तो फिर हमको एक और लेजर ओपन करना पड़ेगा, किसका, रेंट अकाउंट का। रेंट अकाउंट का। ठीक है, अब रेंट अकाउंट एंट्री में क्या है, डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट। डेबिट है। ठीक है, तो डेबिट है तो डेबिट साइड आ जाइए रेंट के, तो रेंट क्या आ गया, डेबिट साइड। ठीक है, अपोजिट में कौन सा अकाउंट था, कैश, कैश अकाउंट। तो भर दीजिए पार्टिकुलर्स में कैश अकाउंट, अमाउंट कितना था, 2000, तो अमाउंट कॉलम में कितना भर दिए, 2,000 2000। ठीक है, अच्छा कैश जो एंट्री में वो किधर है, क्रेडिट से। क्रेडिट। क्रेडिट साइड है, तो कैश का आ गया क्रेडिट साइड, अपोजिट में कौन है, रेंट अकाउंट। तो कैश के क्रेडिट साइड आएंगे यानी इधर आएंगे, और अपोजिट में जो रेंट है तो क्या भर देंगे, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट 2000, 2000। क्या इजी कि नहीं है? Easy है. ठीक है, तो आप लोगों को हम 4 ट्रांजेक्शन का एक क्वेश्चन सेंड करते हैं, उसको आपको पहले जर्नल बनाना है, फिर क्या करना है, लेजर बनाना। लेजर बनाना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा, आई एम सेंडिंग दैट टू यू पीपल इन द ग्रुप, और उसको आप सॉल्व करके क्या कीजिएगा, दिखाइएगा। ठीक है, एक आदमी कोई, अच्छा चलो हम ग्रुप में ये कर लेंगे, हम बाद में उसका सोल्यूशन डालेंगे, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब इस पर कराना पड़ेगा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा है, अब ये मतलब